उत्तरकाशी टनल हादसे में 14 दिन बीत चुके हैं। टनल हादसे में फंसे 14 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। शनिवार को बचाव कार्य में लगी ऑर्गन मशीन एक बार फिर बिगड़ गई है। ऐसे में बचाव कार्य में देरी होने की संभावना बनी हुई है। इस बीच एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया है कि सुरंग के अंदर 41 मजदूर अभी ठीक हैं। सभी को खाने पीने का सामान मिल रहा है। कुछ रिश्तेदारों ने भी सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत की है। इस दौरान अंदर फंसे मजदूरों की मानसिक स्थिति पर निगरानी रखने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर ऑपरेशन लंबा खींचने की संभावना है। पहले खुशखबरी के साथ कि जितने हमारे भाई अंदर 41 भाई अंदर फंसे हैं, अभी भी राजी खुशी हैं सब। उनके पास सब जो उनका माल चाहिए उनको रहने के लिए अंदर, वो सब पहुंच रहा है, पानी जा रहा है अंदर। जो हम जिसका डिस्क्रिप्शन इतने दिनों से कर रहे हैं वो सब कुछ जारी है। 6 इंच का 4 इंच का पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है। बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है। और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहां पर। वो रिश्तेदार उनके साथ उन्होंने बात भी की है। तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल आता है, कल से कुछ थोड़ी और ज्यादा अड़पड़ें आ गई हैं कि जो ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिसपे ज्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सीएलएसआर की तरफ से, जो सिल्कयार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी। कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है और काटने के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहां पर पहुंचाने की अभी कोशिश हो रही है। तो हाल में अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा, जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज तो यह है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। दूसरी चीज है कि ऑल्टरनेटिव मैं आपको तरीके बताता गया हूं पिछले 3-4 दिन से। तो अब जो ऊपर से मैंने बताया था कि इधर जो सिल्कयार तक के ओपनिंग की तरफ जो टनल के छत के ऊपर पहाड़ है, वहां तक बीआरओ ने सड़क बना दी थी। अब वो मशीनरी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ उसके वीडियो के वो भी आ रहे थे, झलकियां आ रही थी उसकी। उस मशीनरी को ऊपर ले जाने में काफी सक्सेसफुल हो गए हैं।
वहां पर पहले से प्लिंथ बना हुआ है। अब उसको प्लेसमेंट करने का जो है पूरा अभियान चलेगा। वो एक दफे प्लेस हो जाएगी तो ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहां पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को एनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। इसको कोई प्रेशर नहीं डालना है वर्कफोर्स पर। याद रखिए कि जहां पर भी काम हो रहा है खतरनाक काम है। जितना खतरा अंदर पेश आया था पहले, अभी तो काफी अच्छा है अंदर जहां पर 41 वर्कर हैं, मगर बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता। मालूम हो कि उत्तराखंड की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में पिछले 14 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें से अभी तक किसी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, बावजूद इसके मजदूरों तक बचाव कर्मी नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बता दें कि ये सुरंग 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी। इसके बनने से उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इस टनल का काम किया जा रहा था, लेकिन 12 नवंबर को हादसा हो गया। अब देखना यह होगा कि कब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और कब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल तो सरकारें कोशिश कर रही हैं और तमाम लोग इन कोशिशों का हिस्सा बने हुए हैं। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।